क्लास 10th का ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ के कुछ भ्रम को दूर करता है। जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इमेज फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट का, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आईज ओनली। वहां पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इमेज को सीधा देखने में। और अगर कहोगे कि हमारा लाइफ और कंफर्ट पबजी है, तो पबजी भी तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिसिटी है। चार्ज कहाँ से करोगे? मोबाइल और लैपटॉप को। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ को रन कर रहा है और इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसको केवल यूज करना नहीं चाहिए, इसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में पहला टॉपिक आता है करंट, वोल्टेज एंड चार्ज। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिना चार्ज के करंट नहीं कर पाएंगे, बिना करंट के वोल्टेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए टॉपिक स्टार्ट होता है चार्ज से, है ना। तो चार्ज क्या है बच्चे? चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसका? मैटर का। मैटर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। चाहे आयरन हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, कोई भी चीज हो, वुड हो, रबड़ हो, कोई भी चीज हो, उसके अंदर जो चार्ज होता है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि हेल्प करता है उसको एक्सपीरियंस करने में, क्या? फोर्स। और सेकंड चीज, करंट उसके थ्रू फ्लो करने में। अब वो बात अलग है कि किसी से करंट फ्लो कम होता है, किसी से ज्यादा होता है, किसी से कुछ भी नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ज। ठीक है, लेकिन चार्ज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जो कि हेल्प करता है क्या करने में? एक्सपीरियंसिंग फोर्स। जैसे दो मैग्नेट को आप आपस में रख दो साथ में, तो या तो वो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। वैसे ही दो चार्जेस को रख दो, दो मैटर को रख दो जिसके अंदर चार्जेस हैं, तो वो भी अट्रैक्ट रिपेल करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि आप 12th में पढ़ोगे। और दूसरा जो है, ये चार्ज जो है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो ऑफ करंट के। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं चार्ज के बारे में बच्चों। दैट इज, चार्ज जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ चार्ज, कोई बता पाएगा? पॉजिटिव चार्ज एंड, पहला जो है पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा जो है नेगेटिव चार्ज है। गॉट इट? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हम एक और नाम से जानते हैं बच्चों, कोई बताएगा? प्रोटॉन। किससे जानते हैं हम लोग? प्रोटॉन से। और नेगेटिव चार्ज को किससे जानेंगे? इलेक्ट्रॉन से। वेरी गुड सर, ये तो एटम्स में होते हैं ना, वही वाले ना? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि हर मैटर एटम से बना है तो उसमें भी होंगे। तीसरा होता है न्यूट्रॉन। सर एक न्यूट्रॉन भी नाम सुना? न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में जब चार्ज ही नहीं होगा तो उसके बारे में बात क्या करना। तो देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को आप प्रोटॉन बोलते हो, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलते हो। सर इस पे चार्ज कितने होते हैं? तो इस पे चार्ज जो होते हैं बच्चों, वो कितना होगा? तो वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, चार्ज इज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलॉम। कुलॉम जो है वो एसआई यूनिट है, वो आगे हम देखेंगे अभी, है ना। यहाँ पर ये नेगेटिव है तो माइनस, यहाँ पॉजिटिव है तो ये सेम चार्ज पॉजिटिव के साथ आ जाएगा, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलॉम। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि चार्ज क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर चार्ज कितना होता है। अब आइए हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों, वो नोट कर लेना आप लोग। लाइक चार्जेस, क्या? लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। जो सेम चार्ज है, जैसे नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करता है, साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करता है, वैसे ही लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव दो चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्ज जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दूसरे को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हो गई अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है,
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज दैट इट इज इन क्वांटाइज्ड फॉर्म। क्वांटाइज्ड मतलब ये होता है कि क्वांटिटी वाइज होता है, वहां फ्रैक्शन नाम की चीज नहीं होती। तो आप बुक्स में एक चीज, एक टर्म यूज करते हुए, एक फॉर्मूला यूज होते हुए देखोगे, दैट इज Q इक्वल्स टू NE, जहाँ पे n इज द नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, E इज द इलेक्ट्रॉन। यानी चार्ज क्या होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं किसी मैटर के अंदर, और ये क्वांटाइज होता है, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो दिस इज क्वांटाइज, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है कि जो चार्ज होता है बच्चों, वो एग्जिस्ट करते हैं हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में, जैसे 500 चार्ज, 500 इलेक्ट्रॉन, 3000 इलेक्ट्रॉन, मिलियन इलेक्ट्रॉन। लेकिन कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.7 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्वांटाइज्ड बोला गया है, और यही है लॉ। ठीक है, अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा और जानते हैं चार्जेस के बारे में, कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज, जैसे कि आपको पता है SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बच्चों, अभी हमने यूज किया था कूलॉम। क्या है, कूलॉम। इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये पूछा जाएगा एक नंबर में, कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कूलॉम। ठीक है, और कूलॉम के बारे में हम फिजिकल एग्जिस्टेंस जानेंगे। जैसे आप बोलो कि एक पॉलिथीन लिया और उसके अंदर चीनी है, शुगर है या सॉल्ट है, तो अल्टीमेटली ये कूलॉम भी ऐसा है कि एक पॉलिथीन की बैग की तरह काम कर रहा है, और उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। शुगर की जगह इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पॉलीबैग की जगह कूलॉम हो गया। यानी एक कूलॉम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे या प्रोटॉन्स होंगे। गॉट इट, फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन है चार्ज का, वो तो आपने देख लिया, किससे रिप्रेजेंट होता है, क्यू से। कई बार बड़े क्यू से होता है, कई बार कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू दोनों यूज होते हैं। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इससे ज्यादा 10th क्लास में आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो इस चैनल पे बताया जा रहा है सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है, कोई भी चीज स्किप नहीं होगा। आई गारंटी यू, आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। मुझे मैथ्स और फिजिक्स में फुल मार्क्स चाहिए आपसे। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट पे लिखिए, वहां पर आपको एक लेक्चर्स बनाया जाएगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो दीज वर द सम डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। अब आइए, एक यहाँ पर हमने बात किया था कि व्हाट इज करंट, है ना। करंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि करंट किसके कारण होता है, चार्ज के कारण। तो हमने लिखा भी था कि चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, जब हम मैंने डेफिनेशन लिखा था। अब करंट की बात कर लेते हैं। तो करंट क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ, क्या है बच्चों, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज का तो आइडिया हो गया, इसलिए मैंने चार्ज पहले कवर किया। पर यूनिट टाइम, क्या है, पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। करंट का जो सिंबल है बच्चों, वो किससे शो होता है, आई से शो होता है। ठीक है, और इसका जैसे कि हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट इज आई। आई से तो शो होता है ये फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज इज क्यू, कई बार कैपिटल कई बार स्मॉल, मैंने पहले बोला है, अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द करंट। सिर्फ यही एक फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, जैसे ओम्स लॉ, ये सब हम बात करेंगे तब आगे बात कर लेंगे। लेकिन एक ये बेसिक फॉर्मूला है, जहां पर आपको अगर चार्ज दे दिया हो और टाइम दे दिया हो, तो आप करंट निकाल सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो यहां से आपको फॉर्मूला मिल गया। इसका एसआई यूनिट जो होता है बेटा, वो क्या होता है, एम्पियर्स। क्या होता है, एम्पियर्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, कभी भी बोर्ड में आपको अगर डेफिनेशन पूछता है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखोगे। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, क्लियर है। अब एक लास्ट पॉइंट बच्चों, जो कि इसके नीचे आप लोग या तो कर सकते हो, मैं यहीं पर शो कर रहा हूं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। अदरवाइज ये वीडियो लेंथी हो जाएगा, है ना, तो ज्यादा बोरियत फील ना हो, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है,
तो आइए अब एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वोल्टेज से शुरू करेंगे। तो लास्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बच्चे क्या होता है कि इट क्रिएट्स हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कोई है यहाँ पर अंग्रेज? इट क्रिएट्स हिंड्रेंस मतलब रुकावट। अच्छा, मैं भी अंग्रेज नहीं हूँ भाई, मैं इंडियन हूँ, बट थोड़ा बहुत जानता हूँ। इट क्रिएट्स हिंड्रेंस फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज या करंट। इसका मतलब वो प्रॉपर्टी जो कि रिस्पॉन्सिबल हो करंट के रोकने में, रुकावट में, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है बच्चों? आर से शो होता है। और एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, सर मुझे पता है, ओम। अरे ऐसा नहीं है बेटा, ओम होता है, ओम दूसरा है। ठीक है, क्या है? ओम। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ओम, है ना। और ये डिनोट कैसे होता है? सर बहुत इजी सिंबल है, वो अलग बात है कि मुझे नहीं आता। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और ओम के नीचे जो सिंबल है दैट इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, कभी भी याद रखना। तो दीज वर द सिंपल डेफिनेशंस, जो कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब थोड़ा बहुत नॉलेज होने लगा है, चैप्टर इजी लगने लगा है। आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम पढ़ेंगे, और आपको सिर्फ इसको फॉलो करोगे तो आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे लाने में, फुल मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता। जस्ट आपको